आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार मित्रों, काफ़ी समय के अंतराल के बाद आपके साथ मिलने का अवसर आज मिल रहा है। आज हम अपने दृष्टि पत्र कहें, संकल्प पत्र कहें, विज़न डॉक्यूमेंट कहें, और अभी जैसा प्रवीण जी ने कहा कि घोषणा पत्र, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हम आगामी नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सोच, किस प्रकार की दिल्ली बननी चाहिए, किस तरह से नगर निगम में हम बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता है। मेरे साथ निश्चित रूप से विजेंद्र गुप्ता जी, जो नगर निगम में खुद भी 15 वर्ष जिनका एक लंबा अनुभव नगर निगम का रहा है। नेता सदन रामवीर विधुड़ी जी भी मेरे साथ हैं। विधानसभा में आज की जो दिल्ली सरकार है, उनके साथ किस प्रकार से वो एक्सपोज करते हैं उनको, हमेशा जो दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने धोखे किए हैं। शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आईटी का हमारी जो डिजिटल मीडिया है उसको पूरी तरह से आप देख रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर मैं कहूं कि आज के समय में हमको अगर कोई विज़न डॉक्यूमेंट बनाना है, हमको कोई दृष्टि पत्र बनाना है, तो डिजिटल मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है। और लगातार इनके साथ एक संयुक्त प्रयास से हम एक शानदार संकल्प पत्र बनाना चाहते हैं। और आज इसी की वजह से एक पार्टी की वेबसाइट पे URL का उद्घाटन हम करेंगे, और जिसमें जनता से लगातार एक फीडबैक का सिस्टम भी होगा। मेरे साथ अभय वर्मा जी, जो इस समय पार्टी में जिन्होंने लंबे समय मेरे साथ कार्य किया है, अधिवक्ता हैं, विधायक हैं, और जनता के साथ रूबरू होने का मौका उनको रोज ही मिलता है। उनके अनुभव का भी लाभ हमको मिलेगा। प्रवीण शंकर कपूर ने एक लंबे समय से हमारे साथ काम किया है। लगातार इस दिल्ली की सरकार को बहुत ही शार्प तरीके से एक्सपोज करने का काम मीडिया में प्रवीण जी करते रहते हैं, तो उनके रिच अनुभव का लाभ भी हमको मिलेगा। मेरे पास कुछ बिंदु हैं, फिर विजेंद्र जी भी अपनी बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पार्टी ने डिजिटल माध्यम से लाखों लोगों के सुझाव लेने का जो निश्चय किया है, उसमें एक है पार्टी की वेबसाइट पर बीजेपी दिल्ली विजन फॉर MCD.com, जिस पर लगातार लोग अपने सुझाव बेहतर MCD के लिए दे सकते हैं। तो इसका सबसे पहले लॉन्च हम करेंगे, तो आपको लगातार उस पर पहले से भी मुझे लगता है कि सुझाव इमीडिएटली जब हम करेंगे, तो इसके बारे में पूनावाला जी कुछ एक मिनट एक्सप्लेन करेंगे। आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, ये वेबसाइट जैसे ही आपके और कमेटी के शुभ हाथों से इसका लॉन्च होगा, तो जनता के बीच इसका प्रचार प्रसार करने के बाद इसमें सुझाव शुरू कर दिए जाएंगे तुरंत प्रभाव से। जैसे ही आप लॉन्च करेंगे तो हमारी सोशल मीडिया टीम इसे बढ़ाएगी और लोगों की सुझाव लेने के लिए ठीक है, ये तैयार है। तो इसको विजेंद्र जी आप ही लॉन्च करिए। आप कमाल है, एक ही बात है, एक ही बात है। इसको ये है हमारा पोर्टल है, ये वेब पेज है, जिसपे कि अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई देगा। ये इस लिंक पर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, BJP दिल्ली विजन फॉर MCD.com, इस लिंक पर जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी वहाँ पे ऑप्शन है लैंग्वेज का, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही आप इसमें अपना सुझाव भर सकते हैं। जनता इसमें अपना सुझाव दे सकती है, वो रजिस्टर होगा और वो हमारे पास आएगा, और उन सुझावों को एकत्रित करके हम इस सुझाव को इस कमेटी के पास देंगे, ताकि उनके पास ये सुझाव आए और वो उसको संज्ञान में ले सके। ऐसा ही वेब पेज हिंदी में है, ये इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहा है,
वहां से आपको दिखाई देगा अभी काउंटर 0 पर है, क्योंकि अभी तक ये अभी लॉन्च हुआ है। जैसे ही ये सजेशन रिसीव होना शुरू होंगे तो वो सजेशन रिसीव बढ़ता जाएगा। हिंदी का एक बार दिखा दीजिए। इंग्लिश में हमारा नारा है यू सजेस्ट वी एक्सेप्ट, ये हमारा इंग्लिश का नारा है। हिंदी में है सबकी दिल्ली सबके सुझाव। जी सबकी दिल्ली सबके सुझाव, ये हमारा एक टैगलाइन है और इस टैगलाइन को हम आगे लेकर के चलेंगे। दूसरा भी हरीश खुराना जी, ये इनका नाम मैं विशेषकर इसलिए ले रहा हूँ, हरीश जी ने वर्षों से मेरे साथ काम किया है। जहाँ मीडिया के माध्यम से प्रवीण शंकर कपूर जी ने और इस सरकार को सबसे ज़्यादा अगर पार्टी में किसी को श्रेय जाता है एक्सपोज करने का आरटीआई के माध्यम से, तो वो हरीश खुराना जी हैं, जिनको उन्होंने हर एक आंकड़े से ये हमेशा प्रूव किया ये सरकार किस तरह से गलत सरकार है और बेईमानी सरकार ने धोखाधड़ी की है। ये जो कैमोफ्लेज करने वाली सरकार है उसमें एक बड़ा योगदान इनका है। इसी डिजिटल मीडिया में हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को, जो लोग इस माध्यम को नहीं यूज़ कर पाएंगे, उनके लिए हम एक नंबर भी रिलीज़ कर रहे हैं और वो नंबर है 782-751-4514। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 782-751-4514। ये व्हाट्सएप के माध्यम से भी लाखों लोग अपने सुझावों को हमारे पास इसके लिए दे सकते हैं। तो ये हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारा संकल्प पत्र है, इसके लिए सबकी दिल्ली सबका सुझाव, हमने कुछ और विधाएं जिनके माध्यम से हम दिल्ली के हर वोटर तक पहुंचना चाहते हैं, वो भी हमने कुछ तय किया है। इसमें हमने 1000 स्थानों पर हम जनता के बीच लगभग एक वार्ड के अंदर 3 जगह प्रमुख स्थानों पर हम एक बॉक्स भी रखने वाले हैं, सजेशन बॉक्स, जिसमें लोगों के सुझाव, हमारे कार्यकर्ता उनसे इंटरेक्शन करके वहाँ पर उनके साथ सुझाव लेंगे और लोगों के सुझावों को हम लेंगे। इसके साथ ही अभी विजेंद्र जी बताएंगे मोबाइल वैन के बारे में, वो इसके बारे में जानकारी देंगे कि उसमें भी हमने कुछ सोचा है, तो विजेंद्र जी उसकी जानकारी दे देंगे। इसी के साथ हमारे जो सदस्य हैं, जिसमें रामवीर सिंह विदुड़ी जी, स्वयं विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे अभय वर्मा जी, प्रवीण शंकर कपूर जी, हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सभी प्रमुख लोग, और ज़रूरत पड़ेगी तो पार्टी के अध्यक्ष भी, हम जनता के बीच में कुछ प्रमुख जो सेगमेंट हैं, उन सेगमेंट पर जाकर के उनके साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बात करके सुझाव भी लेंगे, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनके बीच में, अध्यापकों के बीच में हम जाएंगे, आरडब्ल्यूएस के बीच में सीधे जाकर के हम हमारे सदस्य बात करेंगे, दिल्ली की जो ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं उनके बीच में भी उसके बारे में डिटेल में विजेंद्र जी बताएंगे, उनके बीच में हम जाएंगे, हम सीनियर सिटीजन से भी बात करेंगे, हम जो अनऑथराइज कॉलोनी हैं और क्लस्टर हैं उनकी जो समस्याएं, उस सेगमेंट से भी जाकर के हमारे रामवीर सिंह विदुड़ी जी उनके बीच में जाकर के बैठ कर के ऐसे लोगों से बात करेंगे। और इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, महिलाओं के ग्रुप हैं, उनसे भी जाकर के हम सीधे सीधे फीडबैक लेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सारा का सारा ऑर्गेनिक होगा, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा। हम सीधे जाएंगे, जनता से बात करेंगे और लोगों के सुझाव हम लेंगे। इसके साथ ही हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमने 70 विधानसभाओं में ऑलरेडी ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। 70 विधानसभाओं में हमारे सांसद जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वो विधानसभा का चुनाव जीते हुए प्रतिनिधि, उनके साथ एमसीडी के चुने हुए प्रतिनिधि जो भूतपूर्व हैं, वो सब मिलके भी जनता के साथ सीधे सीधे सुझाव उनसे लेंगे। और इसलिए ये हमारी जो आरडब्ल्यूएस सेल है, उसने भी एक कार्यक्रम तय किया है कि हमारे जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 14 डिस्ट्रिक्ट में आरडब्ल्यूएस के साथ मिलकर के आरडब्ल्यूएस सेल सुझाव भी हमारे पास लेंगे। हमने लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस को
लगभग 150 के आसपास पत्र भी हमने लिखे हैं, लेटर्स भी लिखे हैं, जिन लेटर्स के माध्यम से हमारे पास सुझाव आने शुरू हो गए हैं। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को भी लेटर्स हमने भेजे हैं कि हम आपके सुझाव चाहते हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास काम हमारा प्रारंभ हो गया है और ये विजन डॉक्यूमेंट, दृष्टि पत्र, इसको हम एक शानदार अपनी, और निश्चित रूप से जो भी दृष्टि पत्र होगा, संकल्प पत्र होगा, वो आने वाले एमसीडी चुनाव के लिए और 5 साल में एमसीडी को क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को भी पूरी तरह से बताएगा, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को भी दोहराएगा। मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता जिनके साथ काम करने का अनुभव मुझे मिला है और अभी भी उनके अनुभव का लाभ हम उठा रहे हैं, ट्रेडर्स के बारे में, मोबाइल बैंस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आदरणीय विजेंद्र जी के पास है। विजेंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद सतीश उपाध्याय जी। सभी बातें आ गई हैं और अगर इसको चंद शब्दों में कहूँ तो ये एक जन भागीदारी का एक विशेष मॉडल हमने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बनाया है और वास्तविकता में दिल्ली के विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और अग्रसर है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से दिल्ली का अभूतपूर्व विकास केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली की नगर निगमों ने करके दिखाया है और उसी कड़ी में काम को आगे ले जाने के लिए, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिससे हर व्यक्ति ये महसूस करे और ये सुनिश्चित हो कि ये घोषणा पत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति का है, मेरा है और ये मेरे लिए है। लेकिन इतना तय है कि एक तरफ विकास का मार्ग है, सच और ईमानदारी का रास्ता है और दूसरी तरफ भ्रष्ट लोगों की जमात है और विध्वंसकारियों का जमावड़ा है। ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये सत्य और असत्य के बीच की है। किस तरह से दिल्ली को के साथ धोखा हुआ है, किस तरह की झूठ की बिसात पर बिना काम करे और फिर भ्रष्टाचार करके लोगों को, दिल्ली के लोगों को एक तरह से इस्तेमाल किया गया, दिल्ली को इस्तेमाल किया गया है। उसके सामने हमें गर्व है ये कहते हुए कि दिल्ली की हर बड़ी योजना पर, दिल्ली के विकास से संबंधित, अभी सतीश जी के पास वो चित्र भी है 2014 में, उसकी फ़ोटो भी हम आपको अभी व्हाट्सएप पर डाल देंगे। स्मृति ईरानी जी ने उसका शिलान्यास किया था और केंद्र सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस के लिए ज़मीन के साथ उपलब्ध कराया था। तो एक मामला नहीं है ये, तो अभी ताज़ा कल ही वो लोग बोल रहे थे। हर योजना पर, हर विकास कार्य पर, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किए गए काम हो, चाहे दिल्ली की नगर निगम के द्वारा तमाम ढलाव मुक्त दिल्ली बनाने का जो संकल्प आज पूरा किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे आपके इलाकों में भी बहुत तेज़ी से ढलाव बंद किए जा रहे हैं और लगभग 70 से 80% ढलाव बंद हुए, करके दिखाए हैं। तो ढलाव बंद किए हैं और उनके स्थानों पर एक सुव्यवस्थित उसका इस्तेमाल हो, इसकी भी योजना है और जो जारी हो चुकी है और जो कई स्थानों पर दिखाई भी दे रही है।
तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाने की कोशिश करने वाले लोग, दिल्ली नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार करने वाले लोग, दिल्ली नगर निगम के वित्तीय संसाधनों को पंगु बनाने की एक जो कुधारणा थी, उसके खिलाफ दिल्ली की जनता अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है, सजग है। जिस घोषणा पत्र के साथ हम लोग आ रहे हैं वो आपके सामने बहुत जल्द आएगा और हमें खुशी है कि उसमें जनता की भागीदारी है। ये इसमें 3 योजनाएं हैं। एक है 285 करोड़ की लागत से ईस्ट दिल्ली में आईपी कैंपस, हाँ कैंपस सूरजमल बिहार में जो तैयार हुआ है, और दूसरा है 185 करोड़ की लागत से ग्रिड का उद्घाटन है। ये देखिए, ये स्मृति ईरानी जी, इसका स्मृति ईरानी जी ने आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का 2014 में, और ये जो 285 करोड़ रुपया है ये बजटरी प्रावधान किया था पार्लियामेंट के अंदर अरुण जेटली जी ने जब बजट पेश किया था दिल्ली का। और ये 5500 करोड़ लागत का इलेक्ट्रॉनिक हब है, ये दिल्ली के लिए है। ये 5500 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक हब तैयार कर रही है डीडीए। तो ये सिर्फ लेबल लगाना, मोहर लगाने की कोशिश करना और फोटो ऑप्ट करना। हम चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ बताएं जो आपने दिल्ली के लिए वास्तविक तौर पर किया हो। तो इसलिए आज की चर्चा का ये बहुत बड़ा विषय हम इसको नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमारा घोषणा पत्र दिल्ली की आवाज़ बने, दिल्ली के लोगों की सहभागिता से, भागीदारी से ये तैयार हो, ये हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए तमाम कार्यक्रम यहाँ पर सतीश उपाध्याय जी द्वारा बताए गए हैं। वीडियो वैन जो हमारी चलेंगी अभी 7 तारीख से, हर वैन में सुझाव पेटिका होगी, बॉक्स रखेंगे, बॉक्स रखा जाएगा, उसमें लोग अपना मत, अपने विचार, अपने सुझाव डाल सकेंगे उस पेटी में। तो उस पेटी को पूरी दिल्ली में 1000 स्थानों पर वो पेटिका जो है अलग अलग प्रकार से लोगों के बीच में हम लोग पहुँचेंगे। धन्यवाद। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।